हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये जाली का पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है ये और आप इसे अपने किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इस तरीके से इसका फ्रंट लुक आता है, बैक से ये ऐसा दिखेगा। आप इसे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों की फ्रॉक्स में, स्वेटर्स में, हाफ स्वेटर में, फुल स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसे देखिए, जैसे मैंने ये बॉर्डर बना के बनाया है, इसको वैसे भी बना सकते हैं। और अगर आप स्क्रॉल बॉर्डर चाहते हैं नीचे से, तो आप इसे डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, प्लस 2 स्टिचेस एक्स्ट्रा डालनी है। तो 12 फंदों की बिनाई है, 12-12 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 2 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। 10 रो की ये बिनाई है, मतलब कि 10 रोज में ये एक बार कंप्लीट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पैटर्न में आपको 26 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 26 स्टिचेस है मेरे पास और 2 बार हमारा इसमें पैटर्न बनेगा। अब फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से। देखिए, एक फंदा आपने स्लिप करना है, इसके बाद यहाँ से हमें अपना पैटर्न रिपीट करना है, जो कि दोहराया जाएगा। धागा पीछे है, इसे गोल घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे। ये हमने जाली डाली है, जाली से ही हमारा पैटर्न यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो ये हमने जाली डाल ली एक, उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर इन 3 फंदों का एक करना है। तो जो 2 फंदे हैं, इनको ऐसे जैसे हम सीधा बिनते हैं, ऐसे नेटवाइज स्लिप कर लेंगे। इसे वापस से ऐसे लेफ्ट मिडल में चढ़ाएंगे अपने दोनों फंदों को। और अब इन 2 फंदों को और ये पीछे वाला एक फंदा, इन तीनों को एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बिनना है। देखिए, तीनों को एक साथ दिया और बैक लूप से पीछे से तीनों को एक साथ सीधा बिन लेंगे। इसके बाद आगे के 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर जाली आएगी, धागा पीछे है, गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले जाएंगे। ये हमने जाली डाल ली और एक फंदा आगे का सीधा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो जाली से स्टार्ट हो रहा था, तो सबसे पहले जाली डालेंगे, धागा पीछे है, इसको गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले जाएंगे। ये हमने जाली डाल ली। इसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब इन 3 फंदों का एक करना है, तो वैसे ही इन 2 फंदों को एक साथ स्लिप करेंगे, वापस से इन्हें ऐसे लेफ्ट मिडल में चढ़ाएंगे और फिर इन 2 फंदों के साथ ही पीछे वाला एक और फंदा, 3 फंदे लेकर के बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिन देंगे। आगे के 4 फंदे सीधे, फिर 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी, तो धागा पीछे है, इसको गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले जाएंगे। ये हमने जाली डाल ली और एक फंदा सीधा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे भी आप सीधा बिन लीजिएगा। अब आ जाइए अपनी सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, इसमें सारे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। कि इस तरीके से ये जाली का फंदा है, इसको ऐसे और ऐसे निकाल लेंगे। तो ये पूरी रो हमें ऐसे ही उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करनी है। अब आ जाइए अपनी थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, एक फंदा स्लिप करना है। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा, जो कि दोहराया जाएगा। तो एक फंदा सीधा, यहाँ पर जाली आएगी, धागा पीछे है, इसको गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले जाएंगे। ये हमने जाली डाल ली और आगे की 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3। अब इन 3 फंदों का एक करना है, तो इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे एक साथ, वापस से इन्हें लेफ्ट मिडल में चढ़ाएंगे और इसके साथ एक और फंदा पीछे का लेके इन 3 फंदों को एक साथ पीछे से सीधा बिन देंगे। फिर आगे 3 फंदे सीधे, 1 2 3। यहाँ पर अब हमारी जाली आएगी, तो धागा पीछे है, इसको गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले जाएंगे। ये हमने जाली डाल दी और आगे के 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो एक फंदा सीधा, यहाँ पर हमारी जाली आएगी, धागा पीछे है, इसे गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले जाएंगे। ये हमने जाली डाली। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3।
फिर इन 3 फंदों का एक करना है, तो ये 2 फंदे ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे एक साथ, वापस से इन्हें लेफ्ट नीडल में चढ़ा के और इसके साथ एक ही फंदा लेकर के इन तीनों फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे, बैक लूप से बिनेंगे। फिर आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। यहाँ पर हमारी जाली आएगी, धागा पीछे से गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले जाएंगे, हमने जाली डाली है और 2 फंदे आगे के सीधे बिनेंगे, 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे आप सीधा बिन लीजिएगा। अब आ जाइए 4th रो पे। चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, इसको इस पूरी रो को हमें उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। अब आ जाइए 5th रो पे। 5वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, एक फंदा आपने स्लिप करना है, इसके बाद यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो 2 फंदे सीधे, 1 2। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी, तो धागा पीछे है, इसे गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले जाएंगे, ये हमने जाली डाल ली और आगे के 2 फंदे सीधे, 1 2। अब इन 3 फंदों को एक साथ सीधा बिनना है, तो पहले ये 2 फंदे एक साथ ऐसे नेटवाइज स्लिप कर लेंगे, वापस से इन्हें लेफ्ट नीडल में चढ़ा के अब इन 3 फंदों को एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बिनेंगे। फिर 2 फंदे आगे के सीधे, 1 2। यहाँ पर हमारी जाली आएगी, तो धागा पीछे है, इसे गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले गए, जाली डाल ली हमने और आगे के 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे, तो आगे 2 फंदे सीधे, 1 2। जाली आएगी, यहाँ पर धागा पीछे है, गोल घुमाते हुए वापस से पीछे लाएंगे, जाली डाली हमने। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर इन 3 फंदों का एक करना है, तो इन 2 फंदों को एक साथ नेटवाइज स्लिप करेंगे ऐसे, वापस से इन्हें लेफ्ट नीडल में चढ़ा के और बैक लूप इसका एक फंदा और लेंगे, तो 3 फंदों को इनको बैक लूप से एक साथ सीधा बिनना है। इसके बाद 2 फंदे आगे के सीधे, 1 2। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी, तो धागा पीछे है, सिर्फ वापस से पीछे ले जाएंगे गोल घुमाते हुए, जाली डाली हमने और आगे के 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसको आपने सीधा बिन लेना है। अब आ जाइए 6th रो पे। छठी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, इस पूरी रो को हमें उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। अब आ जाइए 7th रो पे। 7वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, एक फंदा स्लिप करा, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब यहाँ पर जाली आएगी, तो धागे को गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले जाएंगे, ये हमने जाली डाली और एक फंदा आगे का सीधा बिनेंगे। फिर इन 3 फंदों का एक करना है, तो इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करा एक साथ, वापस से इन्हें लेफ्ट नीडल में चढ़ा के फिर इन 3 फंदों को ऐसे बैक लूप से एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर आगे एक फंदा सीधा, यहाँ पर हमारी जाली आएगी, तो धागा पीछे ले जाएंगे गोल घुमा के, ये हमने जाली डाल ली और 4 फंदे आगे के सीधे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे, तो आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। यहाँ पर हमारी जाली आएगी, तो धागा पीछे है, इसे गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले जाएंगे, ये हमने जाली डाल ली और एक फंदा आगे का सीधा बिनेंगे। फिर इन 3 फंदों का एक करना है, तो इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करा एक साथ, फिर वापस से इन्हें लेफ्ट नीडल में चढ़ाएंगे और इन 3 फंदों को एक साथ बैक लूप से पीछे की तरफ से सीधा बिन देंगे। फिर आगे एक फंदा सीधा, यहाँ पर हमारी जाली आएगी, धागा पीछे है, इसको गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले जाएंगे, ये हमने जाली डाल ली और आगे के 4 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे भी आप सीधा बिन लीजिएगा। आ जाइए 8th रो पे। 8वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, ये पूरी रो हमें उल्टा उल्टा बिन के ही कंप्लीट करनी है।
अब आ जाइए 9th रो पे। नवी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, एक फंदा स्लिप करना है, इसके बाद रिपीट पैटर्न हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 4 फंदे सीधे आएंगे इस बार, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा पीछे है, इसे गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले जाएंगे। ये हमने जाली डाली और अब इन 3 फंदों का एक करना है। तो ये 2 फंदे एक साथ नेटवाइज स्लिप करेंगे ऐसे, वापस से इन्हें लेफ्ट नीडल में चढ़ाएंगे और अब इन 3 फंदों को एक साथ बैक लूप से सीधा बिन देंगे। फिर अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा पीछे है, इसको गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले जाएंगे। ये हमने जाली डाली और आगे के 5 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया हमारा पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो 4 फंदे आगे के सीधे, 1 2 3 4। यहाँ पर अब हमारी जाली आएगी तो धागा पीछे है, इसे गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले जाएंगे। ये हमने जाली डाली और इन 3 फंदों का एक करना है। तो इन 2 फंदों को पहले ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे, वापस से इन्हें ऐसे लेफ्ट नीडल में चढ़ाएंगे अपने, और फिर इन 3 फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर से अब हमारी यहाँ पे जाली आएगी तो धागे को गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले जाएंगे। ये हमने जाली डाली और आगे के 5 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे आप सीधा बिन लीजिएगा। आ जाइए 10th रो पे। 10वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इस पूरी रो को हमें उल्टा बिनते हुए ही कंप्लीट करना है। ये देखिए, एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है। इस तरीके से लुक आएगा इसका। एक बार बनने के बाद इन्हीं 10 रो को आपको रिपीट करते जाना है। तो आप इसे लेडीज़ कार्डिगन में डाल सकते हैं। देखिए ऐसे जिगजैग सा बॉर्डर आता है इसका। और अगर जेंट्स में डालना चाहें तो आप इसे बॉर्डर के साथ अप्लाई कीजिएगा कि इस तरीके से आएगा। थैंक यू।